आज हम आपको भारत की उस सबसे बड़ी और हरित क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के परिवहन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी। कल्पना कीजिए, आप अपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। इलेक्ट्रिक कार में हाईवे पर हैं और आपको चार्जिंग की कोई चिंता नहीं। जी हाँ, दिल्ली गुरुग्राम जयपुर कॉरिडोर अब दुनिया का सबसे लंबा ई हाईवे बनने जा रहा है। नेशनल हाईवे फॉर ईवी की ये महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ चार्जिंग स्टेशन नहीं बल्कि 3G एनर्जी स्टेशन बना रही है। ये ग्रिड फ्री पावर से चलने वाला एक ऐसा भविष्य है जो सिर्फ 30 मिनट में आपकी गाड़ी को 200 किलोमीटर की रेंज देगा। आइए इस पूरे रोड मैप को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग का डर, लेकिन अब नेशनल हाईवे फॉर ईवी यानी NHEV इस डर को पूरी तरह खत्म करने जा रहा है। पहले फेज में दिल्ली गुरुग्राम जयपुर और दिल्ली आगरा कॉरिडोर पर 3G एनर्जी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये कॉरिडोर दिल्ली के इंडिया गेट से जयपुर के अल्बर्ट पिंटो हॉल तक लगभग 280 किलोमीटर लंबा होगा। इस पूरे रूट पर हर 10 किलोमीटर पर दोनों साइड मेगा चार्जिंग हब बनाने की योजना है। खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे लंबा ई हाईवे होगा जो जर्मनी के बर्लिन हाईवे को पीछे छोड़ देगा। इन 3G स्टेशनों की तकनीक इसे गेम चेंजर बनाती है। ये स्टेशन 200 kW से 500 kW तक अल्ट्रा फास्ट चार्जर से लैस होंगे, यानी आपकी इलेक्ट्रिक कार 30 मिनट से भी कम समय में 100 से 200 किलोमीटर की रेंज के लिए चार्ज हो जाएगी। इस पूरे रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए 5 दिसंबर को NHEV वर्किंग कमेटी की 7वीं मीटिंग होने वाली है। 3G का पहला स्तंभ है ग्रीन एनर्जी। ये स्टेशन 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलेंगे। इसका मतलब है कि ये ग्रिड फ्री होंगे। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी से साइट पर ही पावर जनरेट की जाएगी। ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो थर्मल पावर को पूरी तरह से बाईपास करेगा। हर एक स्टेशन सालाना 8000 टन CO2 बचाएगा, यानी हाईवे पर चलने वाली आपकी ईवी सही मायने में जीरो एमिशन पर चलेगी। 3G का दूसरा स्तंभ है गिगांटिक यानी विशाल क्षमता। ये चार्जिंग स्टेशन 3.2 मेगावाट तक की पावर क्षमता वाले होंगे और 800 किलोवाट आवर के 4 सब स्टेशनों को मिलाकर ये क्षमता हासिल की जाएगी। सोचिए, एक साथ 60 किलोवाट के फास्ट चार्जर से लेकर ट्रक बस के लिए 600 किलोवाट के पेंटाग्राफ तक सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बैटरी स्वैप और हाइड्रोजन डिस्पेंसर भी होंगे। इतनी विशाल क्षमता से एक बार में 300 कार या 50 ट्रक बस चार्ज हो सकती हैं। तीसरा स्तंभ है जनरेशन नेक्स्ट। ये स्टेशन 5G नेटवर्क, AI लोड मैनेजमेंट और जियो रूट प्लानिंग से लैस होंगे। आपकी गाड़ी खुद ब खुद बता देगी कि अगला 3G स्टेशन कहाँ है, कितना चार्ज बचा है और आपको कितनी देर रुकना है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जिसे 2047 तक 6.4 MW के 5G स्टेशन में अपग्रेड करने की भी योजना है। इस प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक टैक्सी, टूरिस्ट बसें और लॉजिस्टिक कंपनियां खुलकर इलेक्ट्रिक ट्रक का उपयोग करेंगी। अभी लोग चार्जिंग की चिंता से पेट्रोल डीजल वाहनों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हर 10 किलोमीटर पर चार्जिंग मिलने से यात्रा पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पायलट का भी हिस्सा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक को बड़ा बूस्ट मिलेगा। गुरुग्राम इस क्रांति का केंद्र बिंदु रहा है। देश के सबसे बड़े प्रोटोटाइप ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले ही गुरुग्राम में कमीशन हो चुके हैं। सेक्टर 52 में 100 चार्जिंग पॉइंट और सेक्टर 86 में 121 चार्जिंग पॉइंट वाले ये स्टेशन वर्तमान में 72% यूटिलाइजेशन पर हैं और इन्हें जल्द ही 3G में अपग्रेड किया जाएगा। दिल्ली से गुरुग्राम, जयपुर और फिर आगरा कॉरिडोर पूरा होने के बाद ये 500 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, जो वास्तव में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े और हरित ईवी हाईवे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। ये 3G क्रांति न केवल हमारी यात्रा को बल्कि हमारे पर्यावरण को भी हमेशा के लिए बदलने जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी और इस ई हाईवे पर आप कब यात्रा करना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।